अगर आपके घर से कोई रोज़ थोड़ा थोड़ा सामान चुराता रहे और आपको पता भी ना चले तो क्या होगा? 200 साल में आपका घर खाली हो जाएगा। यही हुआ भारत के साथ। अंग्रेज़ों ने भारत से इतना लूटा जिसकी आज की कीमत है 45 ट्रिलियन डॉलर। यही अगर इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 3600 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये रकम इतनी बड़ी है कि पूरे यूके की जीडीपी से 17 गुना ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने ये किया कैसे? आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो ना स्कूल की किताबों में है और ना किसी ने आपको बताया। पहले ये समझते हैं, जब अंग्रेज आए तब भारत कैसा था। सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उस वक्त भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। दुनिया की कुल जीडीपी का 25% हिस्सा अकेले भारत का था। भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। यहाँ के कपड़े, मसाले, हीरे पूरी दुनिया खरीदती थी। और 1947 में जब अंग्रेज गए तब भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी में हिस्सेदारी थी सिर्फ 3%। 25% से 3% ये गिरावट अपने आप नहीं आई, ये लूट का नतीजा था। अब आते हैं असली खेल पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने भारतीय किसानों और बुनकरों से टैक्स वसूला और फिर उसी टैक्स के पैसों से भारत का सामान खरीदा। मतलब किसान की मेहनत भी उसकी और पैसा भी अंग्रेजों का। किसान को लगता था कोई खरीद रहा है, लेकिन असल में वो अपना ही सामान मुफ्त में दे रहा था। ये था उनका पहला और सबसे बड़ा धोखा। और इसके बाद आया काउंसिल बिल का खेल। ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सबसे चालाक तरीका था। जब भारत का माल दूसरे देश खरीदना चाहते थे तो अंग्रेजों ने एक नियम बनाया, भारत का माल खरीदना है तो पहले लंदन आओ और सोने से हमसे काउंसिल बिल्स खरीदो। वो बिल्स लेकर भारत आओ और उससे सामान खरीदो। अब भारतीय व्यापारी जब वो बिल्स लेकर अंग्रेज दफ्तरों में जाते थे तो उन्हें टैक्स में से काटे गए रुपए मिलते थे। मतलब दुनिया का सोना लंदन गया, भारत को मिला अपना ही टैक्स। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड था। और सिर्फ पैसा नहीं लूटा, यहाँ तक कोहिनूर हीरा जो कुल्लूर माइन से निकला था वो भी आज ब्रिटिश क्राउन में चमक रहा है। ताजमहल, हाँ वही ताजमहल जिसे आप जानते हैं, 1830 में अंग्रेजों ने इसे तोड़कर मार्बल बेचने की योजना बनाई थी। सिर्फ इसलिए रुके क्योंकि कोई खरीदार नहीं मिला। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया में मशहूर थी, उसे जानबूझकर बर्बाद किया। बुनकरों के हाथ काटे, उनकी उंगलियां काटी ताकि वो कपड़ा न बुन सके और ब्रिटेन का कपड़ा भारत में बिके। लेकिन सबसे दर्दनाक सच अभी भी बाकी है। 1770 से 1947 के बीच भारत में 30 से ज़्यादा बड़े अकाल पड़े। इनमें करोड़ों लोग मरे। ये अकाल कुदरती नहीं था, ये पॉलिसी से बनाए गए थे। जब भारत में अनाज की कमी थी तब भी अंग्रेज भारत से अनाज एक्सपोर्ट कर रहे थे। 1943 का बंगाल फेमाइन, जिसमें 30 लाख लोग मारे गए। उस वक्त विंस्टन चर्चिल ने कहा था, अकाल भारतीयों की अपनी गलती है, और एक्सपोर्ट जारी रहा। 200 साल के ब्रिटिश राज में भारत में प्रति व्यक्ति आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि 1870 से 1920 के बीच औसत उम्र 20% कम हो गई। तो अब सोचिए, अगर अंग्रेज भारत न आते या भारत ने अपनी दौलत खुद रखी होती तो आज भारत कहाँ होता? इकोनॉमिस्ट उषा पटनायक कहती हैं, भारत जापान की तरह एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता था। लेकिन 200 साल की लूट के बाद भी भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये साबित करता है कि इस देश की ताकत को कोई तोड़ नहीं सकता। भारत सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगी। अगर ये वीडियो आपको सच्चाई से रूबरू कराए तो एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं, क्या अंग्रेज़ों को माफ़ करना चाहिए? ऐसी हिडन हिस्ट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे सच के साथ।